बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत है आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन के शामी कबाब। बड़े ट्रिकी से शामी कबाब बनते हैं लेकिन बहुत मज़ेदार होते हैं। जूसी से शामी कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जी चैनल की तरफ आ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। यहाँ पर जी मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो चिकन और यहाँ पर जी मैंने इसको बोन्स के साथ ही लिया है। होल चिकन है, बोनलेस नहीं है। मैंने इसको बोन्स के साथ लिया है ताकि इसका जो स्टॉक अच्छा सा निकले तो उसमें कबाब में टेस्ट आएगा। अगर हम ड्राई ड्राई रखेंगे उसको और बोनलेस लेंगे तो बहुत ड्राई बनेंगे। तो ठीक है जी, यहाँ पर तो एक छोटी सी टिप थी मैंने शेयर कर दी। और दूसरी यहाँ पर ये कि अब हम इसके अंदर डालेंगे इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत आसान है, घर में ही सबके मौजूद होते हैं। तो यहाँ जी मैंने तकरीबन एक जग पानी इसमें डाल दिया है। और अच्छा, यहाँ चने की दाल मैं डाल रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम। 1.5 किलो चिकन में 250 ग्राम मैंने डाली है चने की दाल, जो कि बहुत देर पहले भीगी भी थी। तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा भिगोया हुआ था। तो अब ये कि चिकन के साथ ही मैंने इसमें डाल दिए क्योंकि चिकन का और चने की दाल का कुकिंग टाइम तकरीबन सेम है। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक। और उसके साथ ही मैं इसमें मैं साबुत मसाले नहीं डाल रही, मैं इसमें पिसे हुए मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून मैंने डाल दिया कुटी लाल मिर्च का और 1 टीस्पून ही डालते हैं इसमें रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जी यहाँ पर मैंने इसको कर लिया मिक्स और इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी। तो ये बहुत इजीली और तकरीबन 25 से 30 मिनट में स्लो आंच पर बहुत अच्छा सा ये चिकन भी गल जाएगा और चने की दाल भी। तो यहाँ देखें जी, अब तकरीबन ये हो गए हमारे कुकिंग टाइम जो है इसका वो तकरीबन 25 से 30 मिनट था और यहाँ पे ये गल चुकी है चिकन भी और चने की दाल भी। तो यहाँ पर ये देखें, अब पानी इसका हमने ड्राई करना है। थोड़ा सा पानी रह गया था, इसको थोड़ी देर और पकाया मैंने, ढकना नहीं लगाऊंगी और इसको वैसे ही पकाया ताकि पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पानी ड्राई हो गया और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया ताकि अब हम इसको आगे प्रोसेस कर सकें। यहाँ ये हो गया ठंडा। तो यहाँ पर अब मैंने कर ली है इसमें से मैं चिकन निकाल लूँगी ताकि इसकी बोटियों को मैं हड्डियों के साथ अलग कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने जी इस तरह से चिकन को अलग अलग करना शुरू कर दिया। तमाम बोटियाँ मैंने निकाल कर सेपरेट रख ली हैं और इस तरह से ताकि इसमें से हड्डियाँ बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। जब हम इसको पीसेंगे अगर एक आध कोई छोटी सी हड्डी रह जाती है तो वो भी आपके ग्राइंड करने में पीसने में आ जाती है, वो निकल जाती है, उसका कोई इतना इशू होता नहीं है। तो लेकिन जो इसका हड्डियों का जो सूप निकलेगा और उसमें जो बनेगा तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन सबको कर लिया सेपरेट और उसके बाद जी यहाँ पर अब मैंने उसको सिल बट्टे पे पीस लिया था और इसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाल दिए हरी मिर्ची, हरा धनिया और कुछ प्याज ही चॉप करके वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ 1 अंडा। अंडा डालने से ये होता है कि चिकन के जो शामी कबाब होते हैं अक्सर थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और मतलब वो इस तरह से स्मूथ जिस तरह बीफ के बनते हैं इस तरह नहीं बनते। तो यहाँ पर जी मैंने इसको 1 अंडा इसीलिए डाला है कि वो अंदर से इसको थोड़ा सा जूसीनेस कायम रखे और अच्छा बाइंडिंग करे। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और यहीं पे नमक मिर्च आपने टेस्ट कर लेना है तो जो भी है वो साथ साथ पे डाल देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बता दूं कि सिल बट्टे पे हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के इसको नहीं पीसना, वरना इसका जो रेशा एक तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है तो वो बहुत जल्दी जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो उसको करना ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं पीसना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको चॉपराइज़ करें या इसको सिल पे पीसें या आप वैसे ही तोरी डंडा या हावन दस्ते के साथ भी कर सकते हैं।
यहाँ पे जी मैंने शामी कबाब बना लिए, कुछ इस तरह से इसकी शक्ल निकली है। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। साइज़ आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लगाएं। अच्छा, अंडा डालने से ये होगा कि जब हम फ्राई करेंगे तो हमें ऊपर से अलग कोट करके फ्राई करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही हम फ्राई करेंगे तो ये देखें उस पर क्रिस्पी एक लेयर बनती है। तो यहाँ पर इस तरह से बनाने से क्रिस्पी क्रिस्पी से ये शामी कबाब बनते। तो यह मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। स्लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे और डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छा लगे खाने में। और यहाँ देखें जी कितनी मज़ेदार से इसकी शक्ल आ गई। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।